हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी सेकंड लैंग्वेज का टर्म 2 का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि पीएसईबी ने रिलीज किया है। आइए क्वेश्चन पेपर जो है वो पहले देख लेते हैं कि किस तरीके का पैटर्न होगा आपका। तो ये आपको जो है वो टाइमिंग 2 घंटे की दी जाएगी, ठीक है। और ये टोटल पेपर जो है वो आपका 50 मार्क्स का होगा। भाग क जो है वो आपके पाठ्य पुस्तक में से दिया जाएगा, यानी कि आपके बुक से दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें वो है कि पद्यांश को जो है वो आपने सरलार्थ करना है, मतलब उसका मीनिंग जो है वो बताना है, ठीक है। तो आपने इन दो जो पद्यांश दिए गए हैं उसमें से किसी एक को अटेम्प्ट करना है और ये टोटल आपका 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपने जो है आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपने किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी 4 से 5 पंक्तियों में, ठीक है। तो ये टोटल जो है हर क्वेश्चन आपका जो है वो जो है कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। और ये जो है वो टोटल 12 मार्क्स का है आपका क्वेश्चन 2। भाग ख जो है वो व्यवहारिक व्याकरण है। इसमें आपने जो है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 6 प्रश्न टोटल हैं इसमें। और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, तो टोटल जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका 4 मार्क्स का हो गया। भाग ग है रचनात्मक लेखन। इसके अंदर आपको जो है दो जो है वो आपको पत्र दिए गए हैं, ठीक है। एक प्रार्थना पत्र है और एक अपने दोस्त को जो है वो बधाई देते हुए पत्र लिखा है। किसी एक को अटेम्प्ट करना है आपने। और ये जो लेटर है ये आपका 8 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें कि आपको जो है वो 3 जो है वो विषय दिए गए हैं, उसमें से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखना है और ये भी आपका 8 मार्क्स का होगा। जो भाग घ है इसके अंदर आपको कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां दी गई हैं, जिसमें से आपने किसी 5 को अटेम्प्ट करना है और उसको वाक्यों में प्रयोग इस तरीके से करना है कि उसका मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हर एक मुहावरे और लोकोक्ति का जो आप सेंटेंस बनाओगे वो 1 नंबर का होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका किन्हीं दो पंजाबी शब्दों को जो है वो हिंदी में अनुवाद करें, ठीक है। वो आपका 2 मार्क्स का होगा। और जो आपको पंजाबी वाक्य 3 दिए गए हैं उसमें से आपने किसी 2 को जो है वो हिंदी में अनुवाद करना है, मतलब ट्रांसलेट करना है। और हर सेंटेंस जो है वो 2 मार्क्स का होगा, तो ये टोटल जो है वो 4 मार्क्स का हो गया। और आपको आपकी अच्छी हैंडराइटिंग के लिए जो है वो 2 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। भाग क अब इसको हम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो ये पहला पद्यांश जो है वो आपका है, मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, सहनशीलता उसका उपहार है। जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, तब धरती बन जाती माँ। केवल देने में उसका विस्तार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। तो प्रसंग लिखा है हमने। यह पंक्तियां जो है वो हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे 8 में संकलित कविता माँ से ली गई है। इसकी लेखिका डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है। इसमें कवित्री ने माँ के गुणों का वर्णन किया है। तो व्याख्या क्या है, यहाँ पर कवित्री कहती है कि माँ हमेशा मर्यादा में काम करती है, उसका उपहार जो है वो सहनशीलता है। वह निस्वार्थ सेवा भाव से सभी की सेवा करती है, मतलब वो कोई स्वार्थ की भावना नहीं रखती जब वो सेवा करती है। और जब वो ऐसा करती है तब वो धरती बन जाती है। वह हमेशा सभी को देना जानती है, इसी में उसका विस्तार है। माँ के चरणों में स्वर्ग का द्वार है। तो या तो आप उस पद्यांश को सॉल्व कीजिए या फिर ये नेक्स्ट वाला। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चार को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान जियत जग में यश लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सबकी है कीजे। कह गिरधर कविराए अरे यह सब घट दौलत, पाहनु निशी दिन चार राहत सब ही के दौलत। तो प्रसंग है यहाँ पर, ये पंक्तियां जो है हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे 8 में संकलित गिरधर की कुंडलियां से ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कवि का नाम भी दिया गया है। कवि गिरधर ने इन कुंडलियों के माध्यम से बताया है कि धन संपत्ति का मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो थोड़े समय की ही होती है। तो व्याख्या क्या है इस पद्यांश का, हमें धन संपत्ति प्राप्त करके स्वप्न में भी घमंड नहीं करना चाहिए, मतलब सपने में भी घमंड नहीं करना चाहिए। यह संपत्ति तो जल के समान चंचल है, बहुत थोड़े समय रहती है। अंत में यह एक स्थान पर यानी कि किसी एक व्यक्ति के पास जो है वो नहीं रहती है, ठीक है।
क्योंकि संपत्ति जो है वो स्थिर नहीं रहती, इसलिए इस संसार में अपने जीवन काल में यश प्राप्त करो, मतलब अपना जो है वो फेम बनाओ, अपना नाम प्राप्त करो। सभी से मधुर वचन बोलिए और सभी के साथ विनय पूर्वक व्यवहार कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए। महाकवि गिरधर कहते हैं कि धन संपत्ति प्राप्त करके जो कम तौलते हैं अर्थात कपट का व्यवहार करते हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये संपत्ति तो 4 दिन रात यानी कि थोड़े समय की मेहमान है, यह सभी के पास सदा जो है वो नहीं रहती, मतलब हमेशा जो है वो नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना पाठ के आधार पर बताएं कि विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला। तो उत्तर है, विधानसभा में बम विस्फोट के बाद भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त जो है वो पकड़े गए। आप सभी से एक प्रार्थना, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को पकड़ने का दमन चक्र तेज कर दिया। तो यहाँ पे क्रांतिकारी गलत लिखा है, आप लोग ठीक कर लेना। राजगुरु सुखदेव असंख्य युवक जेलों में बंद कर गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई तथा बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा जो है वो दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला के जीवन से आपने क्या प्रेरणा जो है वो लेते हैं। कल्पना चावला के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सपने जो है वो केवल सोचने से सच नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता से आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें पूरा करने में कठोर मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन जो है वो किस कारण से होती है। तो जब वर्षा का पानी नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तब अम्लीय वर्षा जो है वो होती है। यह गैसें आमतौर पर कारखानों की ऊंची ऊंची चिमनियों से निकलती है और यह अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाघा बॉर्डर पर झंडा उतारने की जो रस्म है उसको वो कैसे संपन्न होती है। तो वाघा बॉर्डर पर झंडा उतरने की रस्म शाम 5:30 बजे शुरू होती है। यह रस्म लगभग आधे पौने घंटे तक चलती है। इसमें बीएसएफ के जवान पूरे उत्साह एवं जोश से परेड में हिस्सा लेते हैं। वे पूरे वेग से अपने बूट धरती पर मारते हैं, मतलब पूरे जोश के साथ जो है अपने बूट धरती पर मारते हैं। झंडा उतारते समय लोहे के दोनों गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक परस्पर हाथ मिलाते हैं। धीरे धीरे दोनों देशों के जवान संगीत की मधुर ध्वनि में अपने अपने देश के झंडे उतारकर संभाल लेते हैं और गेटों को फिर से बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह पाठ के आधार पर, ठीक है, हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखे। हामिद जो है वो बड़ा त्यागी और समझदार लड़का है। वह अमीना के पैसे अपने लिए खर्च नहीं करता, बल्कि उनसे वह दादी के लिए चिमटा लाता है ताकि रोटी सेकते समय उसकी उंगलियां ना जले। उन पैसों से वह ना कोई खिलौना लेता है और ना उनसे खाने की चीजें खरीदता है। वह अपने घर की हालत समझता है। जब उसके साथी चिमटा खरीदने पर उससे हंसी मजाक करते हैं तब वह अपनी युक्तियों से उनको कायल कर देता है। हामिद अपने साथियों के मजाक को समझता है, इसलिए वह मिठाइयों की बुराई करता है और उसे नहीं खरीदता। इससे उसकी बुद्धिमता, ये गलत वर्ड लिखा है, बुद्धिमता जो है वो प्रकट होती है। भाग ख, किन्हीं 4 प्रश्नों के जो है वो आपने निर्देशानुसार जो है वो उत्तर देने हैं। तो आवश्यक शब्द की भाववाचक संज्ञा बोलिए, ठीक है। तो आवश्यक की भाववाचक संज्ञा होती है आवश्यकता। इसी तरीके से मनुष्य की भाववाचक संज्ञा होती है मनुष्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजक शब्द जो है जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है उसमें से आपने कोई एक जो यहाँ पे फिल करना है। तो ऐसा लगता है, ताकि सब कुछ आपके पास हो रहा है, सेंटेंस नहीं बन रहा है ना, तो इस वजह से मानो लगाया है। नेक्स्ट है, हामिद बड़ा चालाक है इसलिए अपने पैसे जो है वो बचाकर रखे थे। नदी के किनारे एक गांव था। इस वाक्य में संबंध बोधक जो है वो छांटना है। तो यहाँ पे क्या है, के किनारे, ये संबंध बोधक है, ठीक है। हम लिखते हैं में उत्तम पुरुष कौन सा है, हम, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका भाग ग। आपको पहला पत्र दिया गया है कि छुट्टी वाले दिन स्कूल के क्रीड़ा क्षेत्र यानी कि जो प्लेग्राउंड में क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति के लिए प्रिंसिपल को आपने प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सेवा में श्री प्रधानाचार्य जी क ख ग विद्यालय, अगर आपको विद्यालय का नाम दिया जाएगा तो आप वो लिखेंगे, वरना आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। पंजाब, फिर यहाँ पर आप डेट डालेंगे। विषय, विषय हमेशा अंडरलाइन होता है। छुट्टी वाले दिन विद्यालय के प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेलने की अनुमति के लिए। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 8वीं कक्षा का छात्र हूँ
मैं हमारे स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है, इसके लिए हमें अभ्यास करने की अत्यधिक आवश्यकता है, जो कि स्कूल समय के दौरान, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, दौरान संभव नहीं है। इसलिए हम छुट्टी वाले दिन विद्यालय के प्ले ग्राउंड में क्रिकेट खेलने की अनुमति चाहते हैं, ताकि हम प्रयास कर एक अच्छी टीम बनाकर अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सके। कृपया करके हमें छुट्टी वाले दिन विद्यालय के प्ले ग्राउंड में क्रिकेट खेलने की अनुमति दी जाए। हम आपके अत्यधिक आभारी होंगे। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम, अगर नाम गिवन है यानी कि दिया हुआ है तो आप वो नाम लिखेंगे, वरना आप अ ब स करके लिख सकते हैं। कक्षा 8वीं अनुक्रमांक 12। या तो आप वो जो है पत्र लिखेंगे, या दूसरा पत्र आपको दिया गया है कि मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखें। तो परीक्षा भवन क ख ग, आपने जो है वो डेट डाली। प्रिय ऋतु, नमस्ते, तुम कैसे हो? कुशलता पूर्वक समाचार है कि अगले शनिवार को तुम्हारा जन्मदिन है। हर वर्ष तुम अपना जन्मदिन हमारे साथ मनाते रहे हो। इस बार मेरी मासिक परीक्षाएं शुरू हो रही है। मासिक परीक्षा मतलब मंथली जो टेस्ट होते हैं। 8वीं कक्षा बोर्ड की कक्षा है। मैं ये परीक्षाएं छोड़ नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हारे जन्मदिन पर आ नहीं सकती। पत्र द्वारा तुम्हें शुभकामनाएं भेज रही हूँ। तुम्हें जीवन में सफलता मिले और तुम दीर्घ आयु हो। चाचा व चाची को प्रणाम। तुम्हारी सहेली जसलीन। नेक्स्ट है, आपको 3 जो है वो अनुच्छेद दिए गए हैं, उसमें से किसी एक अनुच्छेद पर आपने 150 से 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला है स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छ वातावरण धरती को बचाने के लिए आवश्यक है। स्वच्छता अभियान देश की स्वच्छता के लिए चलाया गया है। यह अभियान गांवों से शहरों होता हुआ महानगरों तक जा पहुंचा है। स्वच्छता अभियान जो है वो देश की स्वच्छता के लिए चलाया गया है। यह अभियान गांवों से शहरों से होता हुआ महानगरों तक जा पहुंचा है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभ आरंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया था। साफ सफाई को लेकर देश की छवि बदलने के लिए इसे जन आंदोलन का रूप दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देश को रोग मुक्त करना, बीमारियों को दूर करना, वातावरण को साफ रखना, जल स्रोतों यानी कि जो पानी का सोर्स है, ठीक है, उसकी स्वच्छता को बनाए रखना, प्रत्येक नागरिक के मन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना, अपनी आदतों में स्वच्छता शामिल करना, शौचालयों का प्रयोग करना, देश के सौंदर्य को बढ़ाना। 2019 में इसके 5 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं, लेकिन भारत का प्रत्येक जन अभी भी इस मुहिम पर चल रहा है, मतलब इसको फॉलो कर रहा है। यह वह मशाल है जो अब बुझेगी नहीं। स्वच्छ स्वस्थ भारत का सपना एक दिन अवश्य पूरा होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है प्रातः काल की सैर, यानी कि सुबह की सैर। प्रातः काल का समय शांत, निर्मल व सुहाना होता है। ऐसे समय में सैर करने से फेफड़ों को शुद्ध हवा मिलती है, जिससे वे स्वस्थ रहते हैं, शरीर में ताजगी आती है। सुबह के समय पेड़ ऑक्सीजन अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, उस समय उनके पास अधिक समय रहना स्वस्थ बनाता है। पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकल आते हैं, उनका मधुर स्वर मन को खुशी देता है। ताजी हवा मन को ताजगी प्रदान करती है। घास पर पड़ी ओस की बूंदें मोती की तरह लगती है। उगते सूरज की लाली व किरणों में अंधकार के साथ कई कीटाणुओं को खत्म करने की क्षमता होती है। प्रातः काल की सैर खुले मन से करनी चाहिए, प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। हरी घास पर नंगे पांव चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, उम्र लंबी व शरीर स्वस्थ होता है। मैं भी रोज अपने मित्र के साथ प्रातःकाल की सैर को जाता हूँ। हम नजदीक ही एक पार्क में सैर करते हैं। वहां पक्षियों के चहचहाने की आवाज मन को खुश कर देती है। हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए हम सबको प्रातःकाल की सैर अवश्य करनी चाहिए। तीसरा जो टॉपिक दिया गया है वो है स्वतंत्रता दिवस। भूमिका, कई वर्षों की गुलामी और 90 वर्ष के संघर्ष के बाद भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में लिखी गई तारीख है। भारत संपन्न देश है। इसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज व्यापार करने आए और शासक बन बैठे। विस्तार, 1857 में झांसी की रानी और मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई। अंग्रेजी सरकार ने इसे दबाने का प्रयास किया, लेकिन यह विद्रोह सारे भारत में फूट पड़ा। जैसे जैसे अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ रहे थे, वैसे वैसे भारतीयों का विद्रोह भी बढ़ रहा था।
स्वतंत्रता संग्राम, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि कई स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए प्रयास किया और बलिदान दिए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा ने तो भारत में विद्रोह की ज्वाला ही भड़का दी। इस बलिदान के फलस्वरूप हमें आजादी मिली। समारोह, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और उन्होंने हमारा तिरंगा लाल किले की प्राचीर पर लहराया। तब से इस दिन के वर्तमान प्रधानमंत्री सबसे पहले लाल किले पर ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। राष्ट्रीय गान गाया जाता है, बच्चों में मिठाइयां बांटी जाती है और इसी प्रकार देश के सभी राष्ट्रीय संस्थानों व विद्यालयों में ध्वज फहराया जाता है। रंगारंग कार्यक्रम देशभक्ति के रंगों में डूबे हुए होते हैं। श्रद्धांजलि, स्वतंत्रता सेनानियों को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके बलिदान के चलते आज हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। उपसंहार, भारत आज प्रगतिशील देश है। इसका प्रत्येक नागरिक अपने उत्तरदायित्व को जानता है। उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए देश की उन्नति में सहयोग दे रहा है। भाग घ, इसमें आपने कोई भी 5 मुहावरे या लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहला है आपका बाल भी बांका ना होना, यानी कुछ भी ना बिगड़ना। तो जिसके रक्षक भगवान है उसका कोई बाल भी बांका नहीं हो सकता, ठीक है, या कर सकता कह सकते हो। दिल बैठ जाना मतलब निराश होना या घबराना। परीक्षा में असफल होने पर मोहन का दिल बैठ गया। छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह हराना। भारत ने क्रिकेट का विश्व कप जीतकर अन्य सभी देशों के छक्के छुड़ा दिए। एक पंथ दो काज मतलब एक ही उपाय से दो कार्यों का करना। आगरा जाने से एक पंथ दो काज हो जाएगा, ताजमहल भी देख लेंगे और बहन से भी मिल लेंगे। बिना विचारे जो करे सो पछताए मतलब बिना सोचे समझे काम करने वाला व्यक्ति अंत में पछताता है। मोहित ने अपने सारे पैसों को से एक ही कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और अब वो कंपनी डूब गई है, इसलिए कहा जाता है बिना विचारे जो करे सो पछताए। नेक्स्ट है दिनों दिन सूखना यानी कि कमजोर होना। मोहित को जब से पीलिया हुआ है वो दिनों दिन सूख रहा है। नेक्स्ट है जहां चाह वहां राह मतलब इच्छा से ही रास्ता निकलता है। रामलाल बैंक में नौकरी लगना चाहता था तो उसने बहुत पढ़ाई की और अंत में नौकरी लग गया। यही है जहां चाह वहां राह। नेक्स्ट भाग है आपको 2 पंजाबी शब्द दिए गए हैं, उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला वर्ड है आपका कलेश, फिर है धन और तीसरा वर्ड है राक्षस। इन्हीं 2 पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। तो पहला सेंटेंस है तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, आज भी वह सभी के दिलों पर राज करती है। और तीसरा सेंटेंस है यह उसका मनपसंद विषय था। तो आई होप ये सारा मॉडल टेस्ट पेपर आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।